नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, वर्ष 2021 प्रारंभ हो चुका है और 2020 तो अच्छा गया नहीं, तो 2021 अच्छा जाए, उसके लिए मैंने आपको राशिफल की जानकारी दी है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि वैसे तो हर साल का एक राजा होता है पंचांग के अनुसार, पर मित्रों ग्रह गति के अनुसार और ग्रहों के बल के अनुसार, ताकत के अनुसार इस वर्ष 2021 का जो राजा है वो शनि रहेगा। इसलिए मैंने टाइटल में भी लिखा है कि इस वर्ष 2021 में शनि का और राहु का, इन दो ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि मित्रों राहु वृष राशि में हो चुके हैं तो शनि मकर राशि में स्वैग रही हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मेरे हिसाब से इस वर्ष का राजा शनि है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती है। यह मनुष्य की इस नेचर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप अपने इलाके को छोड़ करके दूसरे के इलाके में चले जाइए, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो हो ही जाएगी, भय हो ही जाएगा। वो बात अलग है कि अगर आपका व्यक्तित्व बहुत महान हुआ तो वहां भी आप मैनेज कर जाओगे, और अपने एरिया में, अपने घर में, अपनी दिशा में हर किसी को बल मिलता है। मित्रों इस वर्ष 2021 में शनि आप सभी के लिए 26 तारीख से जनवरी के महीने में अच्छा फल देना शुरू करेंगे और पूरे वर्ष करेंगे। पूरे वर्ष आपको न्याय दिलाएंगे। इस पूरे वर्ष में आपके रुके हुए कार्यों को बनवाएंगे। आप सोच रहे होंगे कभी अच्छा बताते हो, कभी बुरा बताते हो। अब जिन ग्रहों के लॉन्ग टर्म रिजल्ट हैं तो उनको तो मैं अच्छे में काउंट करूंगा यदि वो अच्छी पोजीशन में हैं तो। जैसे शनि महाराज अच्छी पोजीशन में हैं, इसीलिए मैं पूरे वर्ष 2021 में ये कहूंगा कि आपको शनि बहुत अच्छा फल देंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपसे मेष लगन की। आपके अनुसार आपकी लगन के स्वामी मंगल, जिनके साथ शनि का, मंगल शनि को सम मानते हैं पर शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। पर शनि भी अब यहां ये सोचेंगे कि भैया मेरे को रिजल्ट देना है, मैं तो दूंगा, मैं यहां भूल जाऊंगा कि आप मेरे शत्रु हो लग्नेश। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब देके जाऊंगा, मैं आपको फरवरी के महीने से उन्नति देना शुरू करूंगा, मैं आपके रुके कार्यों को बनवाना शुरू करूंगा। अभी तो वैसे भी सरकारी कार्यों में कुछ खास तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 26 जनवरी का जो पर्व है वो आने को है। मित्रों कर्म के घर में जब शनि स्वग्रही हो जाएं तो आपके कार्यों को बनाना शुरू कर देते हैं। उन अटके हुए कार्यों में प्रोग्रेस बनती है जिनको लेकर के आप काफी हताश, निराश, परेशान हो चुके थे। 10th हाउस में आपको इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट मिलने लगेगा। इसी 10th भाव में आपको ऊंचाइयां भी मिलने लगेंगी। इसलिए आपके लिए यह बड़ा निर्णायक हो जाएगा। नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी, जिनके लिए शनि की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी मित्रों, वो है मीन लगन वर्ष 2021 में। क्योंकि आपके लिए शनि का जो गोचर है वो लाभ स्थान में हो रहा है। कहेंगे मुझसे लाभ ले लीजिए, मैं लाभ देने के लिए आया हूं, क्यों नहीं लेते? बट ये बात सत्य है कि खाली बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धन के कारक नीच हैं। अप्रैल से ये भी नीचता छोड़ देंगे। और मित्रों लाभ में शनि बैठ करके आपके कार्यों को बनाना शुरू करेंगे। आपके व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। जिन कार्यों को लेकर के चिंताएं बनी हुई थी, तनाव चल रहा था, वो दूर होने शुरू होंगे। इतना ही नहीं, आपका यदि कोई पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपके सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा भी एक शुभ संकेत आपके कुंडली में दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए यहां पर शनि महाराज का अच्छा फल मिलेगा, वो है वृष लगन। क्योंकि मित्रों आपके अनुसार भाग्य स्थान में शनि रहेंगे इस पूरे वर्ष।
और जब कोई ग्रह भाग्य में आ जाए, स्वग्रही हो जाए, त्रिकोण में आ जाए, नवम भाव में, वो अपनी शुभता देता है। आप में धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक जीवन में आपका लगाव बढ़ेगा, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा शनि का। लग्नेश शुक्र के मित्र हैं, ऐसी स्थिति में आपको इस पूरे वर्ष में काफी लाभ देंगे। सही मायने में देखा जाए तो मित्रों, एक यही प्लैनेट है जो काफी मजबूत स्थिति में पूरे वर्ष में रहना है। मंगल अभी है मजबूत, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आगे आने वाले महीने जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो मई, जून के रहेंगे, इनमें मंगल कोई बहुत पावरफुल सिचुएशन में नहीं है। इसकी भी मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा और वार्षिक राशिफल में बता चुका हूं, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष चलेगा, फिर मंगल कर्क में नीच भी होंगे, फिर मंगल मिथुन की राशि में जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये करीब 4-5 महीने तो मंगल वीक है। अब ऐसे में कुंडली को कौन संभालेगा? तो वो शनि के पास आ जाएगा डिपार्टमेंट कि भाई मैं संभालता हूं अब इस कुंडली को, मैं देता हूं आपको अपना फल। मित्रों, जॉब चेंज करनी है, स्थान का परिवर्तन करना है, विदेश की यात्रा करनी है, विदेश से किसी और कंट्री में मूव करना है, तो जो भी करना चाहें वो आप बिल्कुल कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि अभी चतुर्ग्रही योग बन रहा है। वर्तमान में जो चल रहा है, 25 तारीख को बुध का परिवर्तन हो जाएगा तो त्रिग्रही योग बचेगा। शनि भी आगे, शनि से आगे सूर्य निकल जाएंगे, शुक्र भी निकल जाएंगे, तो धीरे धीरे ग्रह आगे जाएंगे, शनि अकेला रह जाएगा गुरु के साथ में। फिर वो कहेगा भाई अब मेरे से रिजल्ट ले लो, अभी तो मेरा वैसे ही दम घुटा हुआ था, 5 ग्रह, 4 ग्रह, 3 ग्रह, ऐसे ऐसे ग्रह मेरे साथ बैठे हुए थे। तो इसीलिए यहां पर आपको लाभ मिलने जा रहा है अगले महीने से। मित्रों, उसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है, जिनके लिए रिजल्ट अभी की सिचुएशन से बेटर हो जाएगा, क्योंकि मिथुन लगन के दर्शक इस समय परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो वर्ष कोई खास अच्छा आया नहीं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपके तो अष्टम भाव में 5 ग्रह थे, फिर 1 निकल गया, फिर 4 ग्रह तो अभी भी आपके चल रहे हैं। 26 तारीख को फिर 3 बचेंगे और फिर अगले महीने 15 तारीख को 2 बचेंगे। तो आपको तो एक रिलीफ मिलेगा अगले महीने से, आपके स्वास्थ्य में रिलीफ मिलेगा, आपको शरीर में जो विकार बने हुए थे उनमें रिलीफ मिलेगा। इसलिए आपसे केवल इतनी ही बात करने के लिए मिथुन वालों इस वीडियो में करूंगा। कर्क लगन के हिसाब से जो ग्रह गति रहेगी शनि के, वो शश नाम का महापुरुष राजयोग का प्रभाव पूरे वर्ष 2021 में देखने को मिलेगा। साथ में लाइफ पार्टनर, वैवाहिक संबंध, निजी जीवन, ये भी कुछ हद तक अब अगले महीने से बेटर शुरू हो जाएगा। मित्रों, जब भी किसी एक भाव में 4-5 ग्रह बैठे हो तो उस भाव का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और कर्क लगन के हिसाब से तो 7वें भाव में बना हुआ है, बहुत परेशान है अभी कर्क लगन वाले। बट अब रिलीफ मिलेगा। यहां पर शनि महाराज कहेंगे भाई एक बार मुझे अकेले हो जाने दो या खाली गुरु के साथ में हो जाने दो, फिर देखो मैं आपको ताकत और साहस कैसे देता हूं, क्योंकि नैसर्गिक बल भी तो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्क लगन के लिए भी अगले महीने से और फिर पूरे वर्ष भर शनि राजा के रूप में आपको फल देंगे, ऐसी ग्रह गति दिखाई देती है। मित्रों, नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी वो है कन्या। सिंह वालों को बोलूंगा सचेत रहने के लिए कि आप सचेत होकर कार्य करें, गुप्त शत्रुओं से बस दूरी बना के रखें। और कन्या लगन के जो हमारे दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी वो बहुत बेहतरीन बनने जा रही है, क्योंकि यहां पर अब शनि महाराज अगले महीने से धीरे धीरे फल भी अच्छा देना शुरू करेंगे, स्थिति में भी मजबूत में आ जाएंगे, और जब मजबूत स्थिति में होंगे तो ही मजबूती का फल भी देंगे। व्यक्ति अपने घर में ही बैठा हो परंतु लाचार अगर हो गया है तो नहीं दे पाएगा फल। आज बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी तूतियां चलती थी,
जिनके कहने से सरकारें काम करती थी, वो कहीं ना कहीं आज लाचार हुए कि वो सब देख रहे हैं कि उनके साम्राज्य उजड़ रहे हैं और वो कर कुछ नहीं पा रहे। ऐसी भी परिस्थितियां बनती। इसलिए यहां पर सिंह लगन के हिसाब से शनि अभी मजबूर हैं फल देने में, पर अगले महीने से ये अपना फल पूर्ण रूप से देना शुरू करेंगे। अच्छा, और पूरे वर्ष भर आपको उच्च पद प्रतिष्ठा, एजुकेशन में प्रोग्रेस, ऐसी जो स्थितियां हैं उनको बनाएंगे। वृश्चिक लगन वालों, आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि तीसरे भाव में आप अभी अपने मित्र गणों से, सगे संबंधियों से, खास लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके चलें, क्योंकि फल अच्छा नहीं बन पाएगा। उसके बाद फरवरी मार्च के महीने से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगी और अप्रैल से और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, और फिर वर्ष भर आपको सपोर्ट मिलेगा शनि महाराज का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहां पर कोई लंबी दूरी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अप्रैल के महीने में करिए, ताकि उससे प्रॉफिट भी मिले और वो आपकी सार्थक भी रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है तुला। अति उत्तम, जो मैंने टाइटल में शब्द किया कि यहां पर शनि वर्ष के राजा के रूप में फल देंगे, तो तुला वालों आप भी हैं। आप भी कहेंगे कि हां अब हमें अच्छा लग रहा है। 25 तारीख के बाद से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, याद रखना मेरी बात, क्योंकि गुरु निकल जाएंगे, बुध आगे निकल जाएंगे कुंभ राशि में, काफी मजबूती आएगी आपको। और फिर धीरे धीरे ग्रह गति भी अच्छी हो रही है, अब तो मजबूती की तरफ जा रही है, तो काम तो बनेंगे, सुख साधन तो आएंगे, प्रॉपर्टी तो बिकेगी, घर मकान तो बिकेगा। बहुत सारे लोगों का स्पेशल मेरे से क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, नहीं बिक पा रही है। बिक जाएगी, अब बिक जाएगी, निश्चिंत रहिए। सपोर्टिव ग्रह अब शुरू हो रहे हैं। यहां पर शनि की चतुराई, शनि का न्याय, वो आपको प्राप्त होगा। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है धनु। आपकी जो ग्रह गति है उसके अनुसार वर्ष 2021 में शनि महाराज आपको केवल एक चीज देंगे, और वो है पैसा। वो कहेंगे भाई पैसा है तो ले लो मेरे पास, क्योंकि मैं पैसा ही दे सकता हूं, यही मेरे पास डिपार्टमेंट है, पर अभी नहीं दे सकता, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो प्रतीक्षा आपको करनी होगी मेहनत के रूप में, उसके बाद दूंगा, और फिर जब दूंगा तो दूंगा अच्छा, छप्पर फाड़ के दूंगा। इसलिए आपसे कह सकता हूं मैं अब कि यहां पर 15 फरवरी के बाद से धन वृद्धि का अच्छा योग बनेगा, भाग्य वृद्धि का अच्छा योग बनेगा, और फिर वर्ष भर शनि आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएंगे, पैसा देंगे। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है आपके लिए कुंभ लगन। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कुंभ वालों के बारे में, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में है, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ाएंगे, आध्यात्म से लाभ आएगा, थिंक टैंक मजबूत होगा, चिंतन अच्छा होगा, खर्चे भी अच्छे ही होंगे, पर कंपैरेटिवली अब से थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो वाकई बहुत उच्च कोटि के हो रहे हैं, पैसा टिक ही नहीं पा रहा, पैसा फंस रहा है, लोग दे नहीं रहे, खा के बैठ गए हैं। लगभग 15 मार्च के बाद में इस स्थिति में सुधार होगा, और पूरे वर्ष भर रहेगा फिर वो सुधार। बस थोड़ा ध्यान रखना होगा तो जुलाई और अगस्त में, इन 2 महीनों में। इसलिए आपके लिए भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम नजर आते हैं। मकर लगन के जो दर्शक हैं उनकी योजनाएं जो हैं वो सही रूप में क्रियान्वित होना शुरू हो जाएंगी। उनके जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप अब बनने शुरू होंगे। उनके स्वभाव में भी चेंजेस आएंगे 15 फरवरी के बाद से, 25 तारीख के बाद से भी देखने को मिलेंगे। आपके स्वभाव में अकेलापन, चिड़चिड़ापन, आलस, काम को लटकाना, ऐसी जो प्रवृत्ति चल रही थी वो दूर होगी, ये एक स्थिति नजर आ रही है।
इसके बाद जो मित्रों हमारे पास लगन राशि है, वो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मीन लगन, उनके लिए लाभ के ही नजरिए से अच्छा है, मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र कर दिया था। तो मित्रों ये है वर्ष 2021 में सबसे बाहुबली प्लैनेट, ताकतवर प्लैनेट शनि का फल, और ये सिर्फ इसी वर्ष में आपको देखने को मिलेगा इतना अच्छा। अगले वर्ष में तो ये वैसे भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, इसलिए अभी समय है, अपना मेहनत करिए और इसका शुभ परिणाम प्राप्त करिए। मित्रों यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया, जहां पर दैनिक राशिफल आपको देखने को मिलेगा, और एस्ट्रो मानविंदर सिंह रावत, आप दोनों को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638155।